हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे संगमित्रा में। दोस्तों आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारा भारत का जो संविधान है ना, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ठीक है, तो पहला संशोधन जो होता है उसके रिगार्डिंग में है और 25 क्वेश्चन है, तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए 1951 में होता है। ठीक है, पहला संशोधन जो होता है इसको फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक्ट भी बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो पहला संशोधन जो होता है 1951 में होता है। दोस्तों तब कौन पीएम कौन होते हैं भारत के, जो पीएम जो होते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, 1951 में जब पहला संशोधन होता है, तो दोस्तों संशोधन जो हुआ है, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल कितने से होती है, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 के ही द्वारा संशोधन होता है। ठीक है, अमेंडमेंट होता है। तो दोस्तों संसद है भारत की, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में 2 सदन है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में ही बहुमत होता है लोगों का, उसके द्वारा कोई भी कानून को पारित किया जाता है। तो जब संशोधन पहला हुआ था 1951 में दोस्तों, इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति उसको अपने स्पीच देने का, अपने एक्सप्रेशन मतलब अपने विचार व्यक्त करने का उसको अधिकार है। ठीक है, कोई भी मतलब उसको किसी भी तरह का हनन नहीं कर सकता, उसके फंडामेंटल राइट से। ये जो बेसिकली जो है 1951 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री, यानी जो मोरक्को का यात्री था कौन, इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है वो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का है ना, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था कौन, इब्न बतूता। दोस्तों हमारे इंडिया में कई बाहर के जो लोग रहे हैं, बाहर के लोगों का हमारे भारत में आगमन रहा है और यहाँ से कोई ना कोई कुछ न कुछ सीख कर ही गया है और कई साल तक हमारी इंडिया में रहे हैं और यहाँ पर अपने जीवन वृत्तांत लिखे हैं कि पूरे भारत का भ्रमण किया है और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया है। तो कई सारी बुक लिखी है लोगों ने, जब है ना, तो चीनी यात्री हो गए और ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता, तो किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों इसने कई सारे ऐसे काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं, जैसे अपनी राजधानी को दौलताबाद परिवर्तन किया था, है ना, और स्थायी नियंत्रण, काफी मतलब इतने इम्पोर्टेंट काम किए इसने, तो काफी अच्छा इसका नाम रहा है इतिहास में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कमेटी बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी चेयरमैन रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो उसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, तो 7 मेंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे उसके। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, किसने लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम, तो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, महाकवि कालिदास जो है वो इनका काफी नाम है और हमेशा इनको याद किया जाएगा। दोस्तों इनके द्वारा कई सारी बुक लिखी गई, अभिज्ञान शकुंतलम है और मेघदूतम है, तो कई सारी बुक हैं। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे थे, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों जयपुर की स्थापना जो है वो राजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अयोध्या जो है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो ये सरयू नदी है। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी। ठीक है, कहाँ बनाया हुआ है, महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, शाहजहां को भी इतिहास में हमेशा ही इनको याद किया जाएगा और आगरा का जो ताजमहल है वो भी शाहजहां ने अपनी बेगम यानी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करा। आगे बात करते हैं
भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? यानी कि भगवान बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है उन्हें, यानी एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक है। तो उनका जो पहला प्रवचन दिया, इसी क्वेश्चन से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध जो है वो संस्थापक किसके हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक थे। तो पहला प्रवचन जो दिया है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब दोस्तों तो पहला प्रवचन जो दिया है उन्होंने, तो वो क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? हम मृत्यु नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम रिटर्न में देखेंगे तो हम कह सकते हैं, लेकिन परिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु को परिनिर्वाण के कहकर ही संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो कहाँ था? तो कौन सा था? तो लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का काफी फेमस जो है बंदरगाह रहा था, ठीक है, और अभी भी है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से पुकारते हैं उसको, जैसे सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, तो कई नामों से उसको पुकारा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हो गया था? मतलब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा? तो दोस्तों ये जो समय लगा है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तब हमारा भारतीय संविधान जो है बन गया। दोस्तों हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी एक के द्वारा नहीं बना है, मतलब उसमें कई सारी चीज जो है अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आई है, और जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो संशोधन की प्रक्रिया, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, और जैसे रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। आई होप सेशन पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।